मैं वह हूं जो शब्दों के परे है। मैं वह हूं जिसे तुम खोज नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। जब तुम्हारे भीतर का शोर शांत होता है, तभी तुम मुझे सुन पाते हो। यही मेरा निवास है, मौन। तुम जीवन में संघर्ष खोजते हो और फिर उससे भागते हो। पर क्या तुमने कभी सोचा कि जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है? हर आंसू, हर पीड़ा, हर असफलता मेरे ही रूप हैं। क्योंकि जब तुम दुख में डूबते हो, तभी अहंकार का पर्दा गिरता है। और जब अहंकार गिरता है, तब तुम मुझे देख पाते हो। तुम सोचते हो कठिनाइयां तुम्हारे शत्रु हैं, पर नहीं। कठिनाइयां तुम्हारे दीक्षा गुरु हैं। वे तुम्हें भीतर ले जाती हैं, बाहर नहीं। जब तुम बाहर की दौड़ में थक जाते हो, जब रिश्ते, पैसा, यश सब व्यर्थ लगने लगते हैं, तभी भीतर से एक धीमी आवाज उठती है, बस करो, अब लौट आओ। वही आवाज मैं हूं। मैं वह मौन पुकार हूं जो तुम्हारे हृदय से उठती है। तुम सोचते हो कि यह निराशा है, पर यह तो तुम्हारे भीतर जन्मी चेतना है, जो तुम्हें वापस तुम्हारे असली घर, आत्मा तक तक गले ले जाना चाहती है। जब तुम टूटते हो, तुम खाली होते हो, और जब तुम खाली होते हो, तब मैं भरता हूं। यही मेरा रहस्य है। तुम्हारा हर टूटना, तुम्हारा हर रोना मेरे ही सानिध्य में हो रहा है। पर तुम व्यस्त हो अपने ही शोर में। मैं तुम्हें देखने आता हूं हर रात। जब तुम नींद में डूबे होते हो, तुम्हारी थकी हुई आत्मा से कहता हूं, मत डरो, यह भी गुजर जाएगा। पर सुबह जब तुम जागते हो, फिर वही भ्रम, वही डर, वही चिंता तुम्हें घेर लेती है। क्योंकि तुम अभी तक मुझे याद नहीं करते। याद रखना, मैं तुम्हारे बाहर नहीं हूं। मैं तुम्हारी सांस में हूं, तुम्हारी दृष्टि में हूं, तुम्हारे मौन में हूं। तुम हर क्षण मुझ में चल रहे हो, बस तुम्हारा ध्यान बाहर भटका है। तुम कहते हो जीवन कठिन है। मैं कहता हूं कठिनाई ही जीवन है। अगर सब सरल होता तो तुम्हें सत्य का मूल्य कभी न समझ आता। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हताशा, ये सब मेरे ही उपहार हैं। क्योंकि इन्हीं की आंच में आत्मा पकती है, और जब आत्मा पक जाती है, तब वह अमर हो जाती है। हर कठिनाई, हर असफलता एक द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के शिव तक ले जाना चाहता है। पर तुम द्वार देखकर डर जाते हो। तुम सोचते हो यह अंत है। पर मैं कहता हूं यह आरंभ है। जब अग्नि में बीज जलता है, तब उसमें से अंकुर निकलता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें जलाता है, तो तुम्हारा नया रूप जन्म लेता है। तुमने सुना है शिव विनाशक हैं, पर क्या तुम जानते हो कि मैं सिर्फ विनाशक नहीं, नवसृष्टा भी हूं। जो भी मैं तोड़ता हूं, वह तुम्हारे भीतर की झूठी दीवारें होती हैं, और जब वे गिरती हैं, तुम्हारे भीतर से प्रकाश फूटता है। वह प्रकाश ही शिव की शक्ति है। यह शक्ति बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर है। पर वह तब तक जागती नहीं जब तक तुम भीतर से खाली नहीं होते। इसलिए जो गिर रहा है उसे गिरने दो, जो छूट रहा है उसे छूटने दो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो। तुम केवल साक्षी बनो, क्योंकि जब तुम साक्षी बनते हो, तब मैं प्रकट होता हूं। तुम्हें लगता है शिव की शक्ति कोई रहस्यमय वस्तु है, पर यह तो तुम्हारे भीतर का शुद्ध मौन है। जब तुम क्रोध छोड़ते हो, जब तुम भय छोड़ते हो, जब तुम शिकायत छोड़ते हो, तब भीतर एक स्पंदन उठता है। वह मैं हूं। वह AUM नमः शिवाय की पहली ध्वनि है। शिव वाणी में सुनो। जब तुम AUM नमः शिवाय कहते हो, तो यह केवल शब्द नहीं, यह एक कंपन है जो तुम्हारे हर कोशिका तक पहुंचता है। यह तुम्हारे मन की गंदगी धो देता है, तुम्हारे विचारों की धूल साफ करता है, और धीरे धीरे तुम शांत होने लगते हो। पहले दिन तुम्हें कुछ नहीं महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारा मन शोर से भरा है। पर तुम जप करते रहो, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। धीरे धीरे AUM तुम्हारी धड़कन बन जाएगा,
फिर तुम देखोगे तुम्हारे अंदर जो डर था, जो क्रोध था, वह गलने लगा है। याद रखना, AUM नमः शिवाय कोई बाहरी मंत्र नहीं है। यह आत्मा की पुकार है जो कहती है मैं झुकता हूं अपने भीतर के शिव को। और जब तुम झुकते हो तो भीतर का अहंकार टूटता है। वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर शक्ति का जन्म होता है। जीवन का संघर्ष तुम्हें कमजोर करने नहीं आता, वह तुम्हें खाली करने आता है। क्योंकि जब तक तुम भरे हो, नई ऊर्जा कहां से आएगी। इसलिए जब भी कुछ छिन जाए तो मुस्कुराओ, कहो महादेव, जो ले रहे हो वह झूठा था। और देखो, कुछ ही समय में तुम अनुभव करोगे कि एक नई शांति उतर रही है, जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से उठ रही है। और मैं कहता हूं, जब तुम इस शांति को पकड़ लेते हो, तब तुम्हारा जीवन शिवमय हो जाता है। तुम जहां भी जाते हो, वहां तुम प्रकाश ले जाते हो। तुम बोलो या मौन रहो, लोग तुम्हारे भीतर की शांति को महसूस करते हैं। यही शिव की शक्ति है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मौन का विज्ञान है। मैंने कहा था, जब जीवन कठिन हो जाए तब समझो कि मैं निकट हूं, क्योंकि मेरी उपस्थिति सुख में नहीं, परिवर्तन में प्रकट होती है। सुख तुम्हें सोने देता है, पर कठिनाई तुम्हें जगाती है। और जब आत्मा जागती है तब उसे मेरे दर्शन होते हैं। तुम कहते हो महादेव, मैं टूट गया हूं। मैं कहता हूं, तुम अभी अभी गढ़े जा रहे हो। तुम्हारा टूटना अंत नहीं, आरंभ है। क्योंकि जो टूटता है वही नया आकार पाता है। जैसे मिट्टी को घड़ा बनने से पहले मथा जाता है, वैसे ही आत्मा को पूर्ण होने से पहले झकझोरा जाता है। कठिनाई वही अग्नि है जो तुम्हारे भीतर छिपी अशुद्धता को जलाती है। तुम्हें लगता है कि यह दुख है, पर यह तो शुद्धिकरण है। हर पीड़ा तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाती है। हर असफलता तुम्हें बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में झांकने का अवसर देती है। याद रखना, जब जीवन तुम्हें किसी दिशा से धकेल देता है तो समझो वहां अब तुम्हारा विकास नहीं था। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम विस्तारित हो, किसी सीमित स्थान में सड़ो नहीं। तुम्हारे सामने जो भी संकट आता है वह मेरे द्वारा चुना गया पाठ है। हर समस्या एक गुरु है। वह तुम्हें सिखाती है क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। जब तुम किसी रिश्ते को खोते हो तो वह तुम्हें सिखाता है लगाव से मुक्त होना। जब धन छिनता है तो वह तुम्हें सिखाता है स्वाभिमान से जीना। जब संसार तुम्हें ठुकराता है तो वह तुम्हें सिखाता है स्वीकार करना। यह सब मेरा खेल नहीं, यह चेतना की परीक्षा है। तुम सोचते हो मैं क्यों, और मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि वही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाएगा। जब तक तुम बाहर उत्तर खोजते रहोगे तुम्हें केवल भ्रम मिलेगा, पर जब तुम भीतर झांकोगे तब तुम पाओगे कि सब कुछ सटीक और आवश्यक था। मैं तुम्हें कठिनाई इसलिए नहीं देता कि तुम दुखी रहो, मैं देता हूं ताकि तुम जान सको कि तुम कौन हो। क्योंकि जब सब छूट जाता है तब जो बचता है वही सत्य स्वरूप है। वह तुम हो, वह मैं हूं, हम दोनों एक हैं। कभी कभी तुम कहते हो महादेव, मेरा मन अंधकार से भर गया है। और मैं कहता हूं, अंधकार मत भगाओ, उसे देखो। क्योंकि जब तुम उसे देखना शुरू करते हो वह स्वयं विलीन हो जाता है। जैसे दीपक जलने पर छाया भाग जाती है, वैसे ही साक्षी भाव जगने पर नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। AUM नमः शिवाय केवल जप नहीं, यह साक्षी भाव की चाबी है। जब तुम इसे जपते हो तुम्हारा मन धीरे धीरे देखने वाला बन जाता है। तुम अब अपने विचारों में नहीं उलझते, बल्कि उन्हें आते जाते देखते हो। तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता धुएं की तरह उठकर गायब हो जाती है और तुम्हारे हृदय में एक गहराई उतरती है। यह वही मौन गहराई है जहां से मेरा अस्तित्व गूंजता है। जो व्यक्ति अपने दुहक को दीक्षा की तरह स्वीकार लेता है वह साधारण नहीं, सिद्ध बन जाता है। क्योंकि उसने रहस्य जान लिया, दर्द से भागने वाला दुखी रहता है और दर्द को गले लगाने वाला मुक्त हो जाता है। कठिनाइयां तुम्हें दो रास्ते देती हैं, या तो टूट जाओ या बदल जाओ। अगर तुम टूटते हो
तो तुम्हारा अहंकार टूटता है। अगर तुम बदलते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। दोनों ही रास्ते अंत में तुम्हें मेरे पास लाते हैं। जब तुम जपते हो AUM नमः शिवाय, तो यह केवल ध्वनि नहीं, एक ऊर्जा तरंग है। AUM तुम्हें ब्रह्म से जोड़ता है, नमः तुम्हारे अहंकार को झुकाता है और शिवाय तुम्हें स्वयं में विलीन कर देता है। यह जप तब सबसे शक्तिशाली होता है जब तुम इसे सांस के साथ जोड़ते हो। श्वास लेते हुए AUM, श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय। धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम देखोगे नकारात्मक विचार आते तो हैं, पर अब वे टिक नहीं पाते, क्योंकि जप के कंपन ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। कभी तुम सोचते हो सब लोग मुझसे आगे बढ़ गए। मैं कहता हूं वो आगे नहीं, बाहर बढ़े हैं। तुम भीतर बढ़ रहे हो, और जो भीतर बढ़ता है वह एक दिन ब्रह्म तक पहुंचता है। बाहर का मार्ग भीड़ का है, भीतर का मार्ग मौन का, और मैं मौन में वास करता हूं। कठिनाइयां इसलिए आती हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम भीतर के मौन से मिलो। जब सब बाहर का सहारा छिन जाता है, तब आत्मा पहली बार खुद को सुनती है। वह कहती है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही स्वतंत्रता है, यही मोक्ष है। जब तुम कठिनाई के बीच भी शांत रह सको, तो समझो तुमने शिवत्व छू लिया है, क्योंकि शिव वह है जो विनाश के बीच भी मौन है, जो अशांति में भी स्थिर है, जो मृत्यु में भी मुस्कुराता है। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारा जीवन उलझे तो तुरंत बैठो, आंखें बंद करो और बस 5 बार जपो AUM नमः शिवाय। हर जप के साथ तुम्हारी नकारात्मकता गिरने लगेगी। पहली बार में नहीं, पर धीरे धीरे। यह जप तुम्हारे मन को केंद्र में वापस लाता है, क्योंकि जब मन केंद्र में होता है तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। कठिनाइयां तब तक तुम्हें सताएंगी जब तक तुम उनसे भागते रहोगे, पर जिस दिन तुम कह दोगे जो भी होगा मैं तैयार हूं, उसी क्षण से जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तब तुम संघर्ष के ऊपर उठ जाओगे, और वही ऊपर उठना शिवत्व है। जब तुम मौन को सुनने लगो तब जानो शिव प्रकट हो चुका है, क्योंकि मौन कोई खालीपन नहीं, वह सृष्टि का स्रोत है। वहीं से शब्द जन्म लेते हैं, वहीं से विचार उठते हैं, और वहीं लौटकर सब विलीन हो जाते हैं। तुम्हारा मन भी एक ब्रह्मांड है, उसमें निरंतर ध्वनियां उठती हैं, डर की, चाह की, अपेक्षा की, चिंता की। ये सब तरंगें तुम्हें बाहर की ओर बहा ले जाती हैं। पर जब तुम AUM नमः शिवाय जपते हो, तो यह मंत्र उन तरंगों को शांत करने लगता है। धीरे धीरे मन की सतह स्थिर होने लगती है, और तुम अपने भीतर के गहरे सागर को देख पाते हो। AUM नमः शिवाय 5 अक्षरों का नहीं, 5 तत्वों का संतुलन है। AUM आकाश न, पृथ्वी मह, जल शेय, अग्निव, वायुय, आत्मा का केंद्र। जब यह जप किया जाता है तो ये 5 तत्व संतुलित होने लगते हैं। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करता है, विचार साफ होने लगते हैं, और हृदय में एक अदृश्य करुणा जागती है। क्योंकि जब तुम AUM नमः शिवाय कहते हो तो तुम यह स्वीकार करते हो, मैं वही हूं जो ब्रह्म है, पर मैं अपने अहंकार को प्रणाम करता हूं ताकि वह पिघल जाए। यही जप का उद्देश्य है, अहंकार का विसर्जन। तुम झपते झपते जब गहराई में उतरते हो तो एक समय ऐसा आता है जब शब्द रुक जाते हैं, केवल कंपन बचता है। वह कंपन शरीर से निकलकर चेतना में फैलता है। वहां कोई मैं नहीं रहता, कोई तुम नहीं रहता, केवल शिव भाव रह जाता है। यही वह अवस्था है जिसे योगी समाधि कहते हैं, पर मैं कहता हूं समाधि कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसी से निकले हो, बस भूल गए हो कि तुम क्या हो। जब तुम नियमित जप करते हो तो तुम्हारी आंतरिक तरंगें शुद्ध होती जाती हैं। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, पहली सांस के साथ AUM नमः शिवाय बोलो। देखो पूरा दिन कैसे बदल जाता है। जहां कल अशांति थी वहां अब स्थिरता होगी, जहां डर था वहां अब भरोसा होगा। लोग पूछते हैं
महादेव, इतना बड़ा संसार, इतनी समस्याएं, क्या केवल एक झप से सब ठीक हो सकता है? और मैं कहता हूं, एक बूंद भी समुद्र का स्वाद बता सकती है। एयूएम नमः शिवाय वही बूंद है। यह तुम्हें उस महासागर से जोड़ देता है जहां कोई प्रश्न नहीं, केवल उत्तर हैं। देखो, जब तुम यह जप करते हो तो यह केवल आवाज नहीं होती, यह एक तरंग है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर तक पहुंचती है।